स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं यूके में मैटरनिटी पे लेने के लिए। आपके स्पॉन्सर अगर आपको मना कर देते हैं, आप स्पॉन्सरशिप वीजा पे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट से भी कुछ अलाउंस अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। HMRC भी आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करती है ताकि अगर आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो, किसी अमाउंट को लेके आपको लग रहा है कि आपको सही अमाउंट नहीं मिल रहा, उस केस में भी आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं बात करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ मैटरनिटी पे, मैटरनिटी अलाउंस एंड ऑफ कोर्स मैटरनिटी लीव के बारे में। तो काफी लोगों की जो क्वायरीज है वो रहती हैं कि क्या वो एलिजिबल कर पाएंगे, अगर एलिजिबल है तो क्या ये बेनिफिट में तो नहीं आता, या इसके अलावा क्या उनको कोई बेनिफिट मिल सकता है, मैटरनिटी पे कितनी मिलती है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के होते हैं। तो अगर आपका भी कोई ऐसा डाउट है मैटरनिटी पे, मैटरनिटी लीव या फिर मैटरनिटी अलाउंस को लेके, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि क्या होता है, तो इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, स्पेशली अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो गाइस, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो वन बाय वन हर चीज की बात करते हैं। तो बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ड्यूरेशन। तो यूके में आपको 52 वीक्स तक की जो मैटरनिटी लीव है वो मिल सकती है। 52 वीक के लिए आप एलिजिबल होते हो मैटरनिटी लीव अप्लाई करने के लिए, पर इसके लिए आपको कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना पड़ेगा। पर उससे पहले कि मैं बेसिक क्राइटेरिया बताऊं, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे लीव एंड पे में। लीव होती है कि जब आपको छुट्टियां मिलती हैं, लीव पे जब आपको मनी मिलती है, आपकी पेमेंट मिलती है, उसे मैटरनिटी पे बोलते हैं। ये दोनों की जो एलिजिबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। मैटरनिटी लीव ऑलमोस्ट हर कोई अप्लाई कर सकता है। बहुत बेसिक सी जो एलिजिबिलिटी है रहती है कि आप वर्कर नहीं होने चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि अगर आप किसी के साथ कोई रिवॉर्ड या ऐसे किसी के लिए वर्क नहीं कर रहे, आप प्रॉपरली जॉब कर रहे हो, तो आप मैटरनिटी लीव के लिए एलिजिबल हो जाते हो। कोई भी एम्प्लॉयर आपको मैटरनिटी लीव देने से मना नहीं कर सकता। पर मैटरनिटी पे के लिए आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है। सबसे पहले 26 वीक के लिए मैटरनिटी लीव अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगेन अगर आपको लगे कि आपने लॉन्ग टर्म मैटरनिटी लीव पे जाना है तो 26 वीक एडिशनल आपको और मिल सकते हैं। जब आपकी कंपनी आपसे पूछेगी कि आप कितनी देर के लिए मैटरनिटी लीव पे जा रहे हो, तो इट्स ओनली अप टू यू, आपकी चॉइस होती है कि आप पहले 26 बोल सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी 52 वीक्स बोल सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली ये मैटरनिटी लीव मिलती कब है आपको, तो जब भी आप अपने वर्क से ऑफ ले लेते हो ड्यू टू सिकनेस या किसी भी कारण, जब भी आप अपने वर्क से ऑफ ले लोगे, जो भी वर्क आप कर रहे हो, तभी से आपकी जो मैटरनिटी लीव है वो स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आप ये वर्क से ऑफ नहीं लेते तो एटलीस्ट 4 वीक बिफोर योर ड्यू डेट, जब भी आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपकी मैटरनिटी लीव स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं इस लीव के लिए पे की रिक्वायरमेंट्स है आपको स्पेसिफिकली मीट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी मैटरनिटी लीव की जो पेमेंट है आपको मिले। तो इससे पहले कि मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊं, काफी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपको कितनी मनी मिलती है, कितनी पे एक्चुअली में आपको मिलती है। तो मैंने पहले बोला कि 52 वीक तक आपको मैटरनिटी लीव मिल सकती है, पर जो मैटरनिटी पे होती है वो ओनली आपको 39 वीक की मिलती है। मीन्स कि ऑलमोस्ट 1 ईयर तक आप यूके में लीव पे जा सकते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट जो 9 मंथ होते हैं वो पेड रहेंगे। तो इस पेमेंट में ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द 9 मंथ आपको सेम सैलरी मिलेगी, उसके लिए भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें जो फर्स्ट 6 वीक होते हैं, जो जब आप लीव पे चले जाते हो, उसके जो पहले 6 वीक होते हैं, उसमें आपकी जो सैलरी है वो मिलती है 90%। जो भी आपकी एवरेज अर्निंग होगी वीकली या फिर मंथली, मोस्टली ये वीकली कैलकुलेट करी जाती है, जो भी आप वीकली अर्न कर रहे हो बिफोर टैक्स, उसका 90% सैलरी आपको मिलती है। एंड अगर ये 90% सैलरी जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है उससे ज्यादा चली जाती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मोर देन 1000 अर्न कर रहे हो, तो उस केस में जो आपकी सैलरी में से वो टैक्स भी कट होगा एंड साथ में NI भी डिडक्ट होगा। तो 90% फर्स्ट 6 वीक के लिए रहेगी। लाइक पहले वाला जो
1.5 मंथ है उसमें आपको 90% सैलरी मिलेगी, जो कि आपकी एवरेज सैलरी का होगा। अब बात करते हैं कि आफ्टर 6 वीक आपकी पेमेंट कितनी होगी। तो आफ्टर 6 वीक जो पेमेंट होती है वो ऑलमोस्ट हर किसी की सेम ही होती है, 184.3 पाउंड पर वीक। तो 184 पाउंड जो है पर वीक के मिलेंगे। अगर आपको मंथली सैलरी आ रही है तो 4 वीक की, अदरवाइज अगर आपको वीकली आ रही है तो जितने वीक की आपकी पे स्लिप बनती है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो ये सैलरी अराउंड 750 से 800 के बीच में रहती है, क्योंकि इसमें से एनआई डिडक्ट होता है, पर क्योंकि ये अमाउंट टैक्स अमाउंट से नीचे चला जाता है तो इसमें से टैक्स की कोई भी डिडक्शंस नहीं पर होती। इसमें एक चीज और भी है, काफी लोग ऐसे होते हैं जो कि लाइक पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो उनकी जो वीकली अर्निंग होती है वो एनीवे इस अमाउंट से कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप 20 आवर जॉब कर रहे हो और आप वीकली ही 150 कमा रहे हो तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपको 183 मिल जाएंगे। तो उस केस में जो भी लो है, अगर आपकी सैलरी इस अमाउंट से ज्यादा बनती है, फॉर एग्जांपल मंथली मोर देन 1000 बनती है, उस केस में जो आपकी सैलरी 750 800 के बीच में आएगी 183 के अकॉर्डिंग। पर अगर आपकी सैलरी उससे कम बनती है, आप 500 600 700 अर्न करते हो, तो उस केस में जो आपकी वीकली सैलरी है उसका 90% सैलरी आपको मिलेगी। तो ये अगेन नेक्स्ट 33 वीक के लिए रहेगा, क्योंकि 6 वीक के लिए आपको जो मैंने पहले बोला वो सैलरी मिलेगी एंड 33 वीक के लिए ये सैलरी मिलेगी। तो ऐसे बन के आपकी 39 वीक की सैलरी बनेगी। यहाँ पे बेनिफिट उन लोगों को होता है जिनकी जो सैलरी है वो अराउंड इसी की रहती है, अराउंड 1000, उनको इतना फील नहीं होता। पर अगर आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो जिसमें कि आप अर्न करे हो मोर देन 1500 या फिर 2000 या उससे ज्यादा, उस केस में जो आपको सैलरी है वो बहुत ही कम मिलती है फॉर नेक्स्ट लाइक 8 मंथ और 7.5 मंथ। तो बात करते हैं कि इस सैलरी को लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। मेंटरनिटी पे के लिए एलिजिबल होने के लिए एटलीस्ट आप 123 पाउंड एक वीक के अर्न करते हुए होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बोला था कि पार्ट टाइम में कुछ लोग कम अर्न करते हैं, बट स्टिल 123 से अगर आप कम अर्न कर रहे हो देन आप मेंटरनिटी पे के लिए एलिजिबल नहीं कर पाओगे। तो ये लोएस्ट अमाउंट होता है, मोस्टली लोग इसके लिए एलिजिबल कर जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है अपने एम्प्लॉयर के लिए वर्क करते हुए होने चाहिए, क्योंकि जो मेंटरनिटी पे है वो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता है, आप अपने एम्प्लॉयर से मेंटरनिटी पे को अप्लाई करते हो। अब क्वेश्चन आता है कि कितनी देर से आप एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए होने चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ एटलीस्ट एज पर ऑफिशियल साइट, या फिर आप कहीं पे भी जो भी आपको डेटा मिलता है आपके मिडवाइफ की तरफ से, वहां से भी मेंशन होता है कि एटलीस्ट 26 वीक कंटिन्यूसली वर्किंग into the qualified week the 15th week before expected week of child birth। मीन्स कि जब आपका चाइल्ड का बर्थ होने वाला होता है, मीन्स जब आपकी ड्यू डेट होती है उससे 15 वीक पहले, मतलब जब आपने डिस्क्लोज करना होता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो 15 वीक पहले आपको बताना पड़ेगा। इट मीन्स कि 15 वीक का टाइम वहां से निकल गया, और जब आप ये 15वें वीक में आ जाओगे, मतलब आपके बेबी होने को 15 वीक रहते होंगे, उससे 26 वीक पहले आप अपने एम्प्लॉयर के साथ काम करते हुए होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर दोनों को काउंट करा जाए 26 प्लस 15 जो टाइम है वो 41 वीक का बन जाता है। तो इट मीन्स कि जो आप पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी है, मीन्स अगर आपकी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग से पहले से जो ऑलमोस्ट लाइक जो फर्स्ट मंथ होता है वहां से अगर आप जॉब कर रहे हो देन आप एलिजिबल कर पाओगे मेंटरनिटी पे अप्लाई करने के लिए। पर अगर आप इन बिटवीन लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो है वो जॉब करना स्टार्ट करते हैं, जो उसके बाद में जॉब करना स्टार्ट करते हैं एंड वो सोचते हैं कि हम मेंटरनिटी पे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो उस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मैं ये रूल नीचे मेंशन भी कर दूंगी, पर होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इस रूल को लेके बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देती हूँ कि मेंटरनिटी पे अप्लाई करने के लिए क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो मेंटरनिटी पे अप्लाई करने के लिए आपको मैट B1 जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपकी मिडवाइफ आपको प्रोवाइड करती है, वो अपने एम्प्लॉयर को देना होता है, आपने अपने एम्प्लॉयर को सेंड करना होता है। तो बेसिकली आपने जो भी आप वर्क कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज करना होता है कि आप प्रेग्नेंट है। नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि जब आपके 15 वीक रह जाए प्रेगनेंसी के, उससे पहले आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट है अपने एम्प्लॉयर को ड्यू टू रिस्क
तो अगर आप उससे पहले बता चुके हो तो देन ग्रेट है, अगर आपने नहीं बताया तो जब आपके 15 वीक रह जाए तब आपको ये बताना पड़ेगा। और साथ में जब आपने मैटरनिटी लीव के लिए जाना है तब आपको अपना मैट B1 फॉर्म जो है वो अपने एम्प्लॉयर को सेंड करना पड़ेगा। तो बताना पड़ेगा कि किस डेट को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जो है मैटरनिटी लीव के लिए जाना चाहते हो। तो जो मैट B1 फॉर्म है वो आपको मिलता है आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जब आप 20 वीक आपकी प्रेगनेंसी के ओवर हो जाते हैं उसके बाद आप अपनी मिडवाइफ से इस डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकते हो। तो सब मिडवाइफ आपको ऑनलाइन सेंड कर देंगी, बट मोस्टली मिडवाइफ आपको उसी टाइम पे फिल करके दे देंगी। तो बेसिकली इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक नंबर होता है जो वो फिल करके देते हैं। उसके बाद जो बेसिक डिटेल होती है, काफी मिडवाइफ वो बोल देती हैं कि इन्हें आप खुद फिल कर सकते हो, अपना NI नंबर, नेम वगैरह वो नंबर डाल के साइन करके आपको जो पेपर है वो दे देते हैं। अगर इन केस आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते, लाइक इनमें से कोई ऐसा रूल है जो कि आप एलिजिबल नहीं कर पाते, तो आपके पास स्टिल ऑप्शन होती है मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई करने की। तो मैटरनिटी अलाउंस जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है, वो आपका एम्प्लॉयर आपको पे नहीं करता। जो मैटरनिटी लीव होती है वो आपकी जो एम्प्लॉयर है वो आपको पे करता है। तो इन केस अगर आप एलिजिबल नहीं हो पाते मैटरनिटी पे लेने के लिए, तो उस केस में आपके जो एम्प्लॉयर है उनको आपको SMPI नाम का एक जो फॉर्म होता है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसमें कि आपका एम्प्लॉयर आपको रीजन बताएगा कि किस कारण से आप जो है वो मैटरनिटी पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें कुछ भी रीजन हो सकता है, आपकी मिनिमम अर्निंग हो सकती है, मिनिमम फिर जो आपके वर्किंग स्टार्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं कर पा रहे हो। तो अगर इनमें से कोई भी रीजन बनता है तो आपका एम्प्लॉयर उस फॉर्म में मेंशन करके आपको फॉर्म प्रोवाइड कर देता है। बात करते हैं कि किस केस में आपको मैटरनिटी अलाउंस मिलेगा, कितनी मनी मिलेगी और कैसे आपने अप्लाई करना है। मैटरनिटी अलाउंस भी आपको 39 वीक तक मिल सकता है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो एंड आपने 26 वीक जॉब करी है इन लास्ट 66 वीक। तो लास्ट 66 वीक में किन्नी भी 26 वीक में आपने जॉब करी है, या फिर आपने एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करा है, या फिर आप अपने हस्बैंड या फिर अपने पार्टनर के साथ उनके बिजनेस में काम कर रहे थे, तो देन आप मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई कर सकते हो। इसमें काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि उन्होंने जॉब स्टार्ट करी फिर छोड़ दी, स्टार्ट करी छोड़ दी, थोड़ी देर का गैप है। तो इसमें जो कुछ भी हो, अगर आपने 66 वीक में 26 वीक भी काम करा है तो आप एलिजिबल होंगे, चाहे आपने गैप में करा हो चाहे जैसे भी। आपको कितनी मनी है जो वो मिलेगी, तो मैटरनिटी अलाउंस में आपको 184.3 पेंस जो मनी है वो आपको वीकली मिलेगी अप टू 39 वीक के लिए। तो इसमें भी आप 52 वीक के लिए मैटरनिटी लीव पे जा सकते हो, जिसमें कि 39 जो वीक है वो पेड होंगे। सेम अप्रोक्सीमेटली 750 से लेके 800 के बीच में एज पर योर पे स्लिप 4 वीक की आती है कि 5 वीक की, उसके अकॉर्डिंग जो मनी है आपके अकाउंट में आने वाली है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस केस में जो मनी है वो 27 से लेके 184 के बीच में आएगी। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अर्न कर रहे थे एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, उसी के अकॉर्डिंग जो मनी है वो आपको दी जाएगी। अलग अलग केस होते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड को मैं इतना ज्यादा जो डिटेलिंग में नहीं जा रही, तो जो मेन चीजें हैं स्पेशली जो यहाँ पे वर्कर्स हैं मैं उनको जो है वो ज्यादा बता रही हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ इसके बाद कि मैटरनिटी अलाउंस आपने कैसे अप्लाई करना है। अलाउंस की जो मनी है वो आपके बेबी के बर्थ से 11 वीक पहले, 11 वीक पहले से मिलनी स्टार्ट हो सकती है, या फिर आप चूज कर सकते हो जब आपके बेबी का बर्थ हो जाता है। तो बेसिकली आपने ड्यू डेट बतानी होती है। अगर आप उससे पहले अप्लाई कर देते हो, लाइक 15 वीक पहले, अप्रोक्सीमेटली मंथ पहले भी अगर आप अप्लाई कर दोगे, तो 11 वीक पहले से ही जो आपका मैटरनिटी अलाउंस है वो आपको मिलना स्टार्ट हो सकता है। बट इट्स ओनली अप टू यू कि आप तब से लेना चाहते हो या फिर आप अपनी बेबी के बर्थ के बाद से स्टार्ट करना चाहते हो। इस मैटरनिटी अलाउंस को क्लेम करने के लिए मैटरनिटी अलाउंस क्लेम फॉर्म मिल जाएगा ऑफिशियल साइट के पे। इसका जो लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। MA1 फॉर्म भी जिसे बोला जाता है, ऑनलाइन फिल करके प्रिंट कर सकते हो, या फिर अगर आप नॉर्मली भी इसे प्रिंट करवा लेते हो तो आप इसे खुद भी फिल कर सकते हो। आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे ऑफिशियल साइट से ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये जो फॉर्म है आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। इसमें आपको लास्ट 66 वीक की जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री थी वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि कितनी देर कहाँ पे आपने जॉब करी है या फिर आपने वर्क करा है। फॉर्म आपने अगेन सेंड करना है, जिसके साथ आपको अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, लाइक अपनी पे स्लिप्स हो सकती है, इनकम प्रूफ होंगे आपके, एंड ऑफ कोर्स जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म प्रोवाइड करा है
SMP1 वो अब मैट B1 का जो फॉर्म है वो भी आपको साथ में सेंड करना पड़ेगा। ऐसे ही आप ये सब सेंड कर देते हो तो उसके 20 डेज के विदिन जो आपको इसके जो रिजल्ट है वो जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ। क्या आप एलिजिबल कर पाए हो कि नहीं, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है मैटरनिटी अलाउंस अप्लाई करने का। अगर इन केस किसी भी कारण से आपका एम्प्लॉयर आपको मना कर देता है मैटरनिटी पे अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे काफी अब क्वेश्चन आते हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें मैटरनिटी पे देने से मना कर दिया। तो आप चाहे स्किल्ड वर्कर वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो, अगर आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर को आपको मैटरनिटी पे देनी ही पड़ेगी। और इन केस अगर आपके एम्प्लॉयर मना कर रहे हैं या फिर उनको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी मीट नहीं करें, तो उस केस में आपके पास राइट होता है SMP1 फॉर्म अपने एम्प्लॉयर से मांगने का, जिसमें कि एम्प्लॉयर ऑफिशियली वो मेंशन करते हैं कि रीजन क्या है रिजेक्शन का, सो दैट कि आप जो मैटरनिटी अलाउंस है उसे अप्लाई कर पाओ। इसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे HMRC का एक नंबर भी प्रोवाइडेड होता है कि अगर इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी भी तरह के डिस्प्यूट है मनी को लेके या फिर आप किसी भी तरह का और इशू फेस करें विद योर एम्प्लॉयर मैटरनिटी पे को लेके, तो आप उस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो HMRC के एंड वो आपकी हेल्प करेंगे। फिर लोग ये सोचते हैं कि क्या मैटरनिटी पे या मैटरनिटी अलाउंस या फिर मैटरनिटी लीव बेनिफिट में आती है, तो बेसिकली मैटरनिटी पे या मैटरनिटी लीव बेनिफिट में नहीं आती। ये पब्लिक बेनिफिट्स का पार्ट नहीं है, ये आपका राइट है। अगर आप यहाँ पे यूके में वर्क कर रहे हैं तो आपको मैटरनिटी पे मिलेगी। काफी लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे क्वेश्चन पुट करते हैं कि हमने कोई जॉब नहीं करी, क्या हम मैटरनिटी पे या मैटरनिटी अलाउंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि मैटरनिटी पे आपके एम्प्लॉयर पे करते हैं एंड मैटरनिटी अलाउंस भी इस बेस पे करा जाता है कि आपने कितना वर्क पीछे करा है। तो ये जो चीजें हैं उन लोगों के लिए है जो वर्क करते हैं एंड वो अपनी वर्क से ब्रेक लेते हैं ड्यू टू मैटरनिटी। तो गाइस ये उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने कभी वर्क ही नहीं करा। होपफुली इट मेक सेंस फॉर यू। इसफुली काफी जो आपके डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। और स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पे मैं स्पेशली मैटरनिटी, प्रेगनेंसी एंड ऑफ कोर्स पेरेंटिंग को लेके काफी जो यहाँ पे यूके बेस्ड मेरे एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर करती रहती हूँ थ्रू ब्लॉगिंग। होपफुली वो चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो पे मैं दोनों ही चैनल पे पोस्ट करने वाली हूँ क्योंकि इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा लोगों की कंफ्यूजन रहती है। सो गाइस डू सब्सक्राइब एंड चेक दैट चैनल एज वेल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।